तो एपिसोड 1 तो एपिसोड 132 की शूटिंग होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे दोनों चैम्बर के चेयरमैन और उसके बेटे की बैंड बजाती है। दोनों के यहाँ पे भाई ऐसा फोर्स के जरिए नीचे जबरदस्ती बैठा दिया जाता है। अब उनके पास जाते हैं और उनसे कहते कि हाँ चलो भाई बताओ मिस्टर ईफेंग के नौकर के साथ जो कुछ हुआ ना उसके पीछे तुम दोनों का हाथ था ना। दोनों के लिए टली एकदम फट जाती है और सीधे जो बेटा है ना अपने बाप के ऊपर नाम लगा देता है और कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा बाप ये जो हरामी बाप है ना, हाय कितना हरामी बाप है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देता, सारी की सारी गलती इसकी है। बाप भी चिल्लाते कह रहे यार बड़ा तू यहाँ पे कमीना बेटा निकल गया, अबे साले तेरा बाप हूं मैं। वैसे दोनों बाप बेटा झगड़ा करने लगते हैं। फिर बाप यहाँ पे समझ जाते कि हाँ भी झगड़ा करके कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए लीडर से कहते हैं लीडर देखो जो कैसल पिक गेट है आप पक्का वहीं के लीडर हो ना। हाँ मैं यहाँ पे पहचान सकता हूँ, आज वाकई में हमारे यहाँ पे घोड़े लग गए, आज हम बचने वाले नहीं है, ये तो बात मैं लिख के बोल सकता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोग ऐसा यहाँ पे क्यों करे हो, ईफेंग के नौकर के लिए ऐसा कह रहे हो ना, लेकिन आखिर उसके लिए ऐसी क्या खास बात है। ईफेंग एकदम नॉर्मल से नल्ला सा बंदा और उसके लिए भी नहीं, लेकिन उसके नौकर के लिए सारा का सारा इतना कांड करे, फिर मालूम नहीं उसके लिए यहाँ पे क्या क्या करोगे। मतलब आखिर उस बंदे में ऐसा क्या खास है कि भाई खाली आप अकेले नहीं बल्कि लिटरली अपने सेक्ट के जितने भी मेंबर्स थे सारे के सारे मेंबर को लेकर आ गए। आखिर वो बंदा है कौन और कैसा बंदा है जो संदेह सामने से यहाँ पे ये कहता है लीडर क्या भाई साले तेरी माँ का भाई तेरी हिम्मत कैसी उनके बारे में ऐसी बातें करने के लिए। एक महान है, एक इमॉर्टल जो कि हम जैसे जो मॉर्टल हो गए ना उनकी दुनिया में आए, हमारी ज़िंदगी कैसे जीते वो सीखने के लिए अच्छे से भाई पीसफुल यहाँ पे रह के भाई सब कुछ मेंटेन करने के लिए। लेकिन भाई तू उनको पीसफुल रहने कहाँ दे रहा भाई, तूने इतना गंदा क्राइम किया ना भाई, उनके नौकर को जाकर मारने की कोशिश की जो वाकई में कोई छोटा क्राइम नहीं, बहुत बड़ा क्राइम है। वो यहाँ पे लोगों का भला करना है और तेरे भी यहाँ पे भला ही करने आए थे। वो ऐसे ही तेरे चैम्बर के पास स्टार्टिंग में गए थे, तेरे चैम्बर के पास गए थे ताकि भाई तेरा भी यहाँ पे भला ही हो। लेकिन भाई तूने सबसे पहले भाई उनकी बेइज्जती मारी, उनको उल्टा सीधा बोल के उनको बाहर निकाल दिया, तो भी वो शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और चाहे तो पहले भी तेरे यहाँ पे बैंड बजा सकते थे तूने जो कुछ उनके साथ किया था उसके बदले, लेकिन नहीं पहले उसको शांत रहे, पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तूने यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं लिटरली बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, उनके नौकर को मारने की कोशिश की, तो इस वक्त तो बचने वाला नहीं है, इस वक्त तुझे सजा मिलेगी और सजा यहाँ पे सजाए मौत ही रहेगी। जो सुंदर लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल जाता। चेयरमैन सोचते कह रहे यार ये मेरे से क्या हो गया, वो इतना महान आदमी था, आज तक मुझे मालूम नहीं चला, मैं तो उससे यहाँ पे नल्ला समझ के बैठा था। वाकई में मुझे मौका मिला था उसके पास अच्छे से रह के अपॉर्चुनिटीज़ के अच्छे से हो सके खुद का नाम बनाने के लिए, नाम बनाया छोड़ भाई जो बच्चा कुछ नाम था वो भी मैंने डुबा दिया और आज लिटरली में पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। उसकी वजह लीडर थे ना बाकी जो 3 बंदे थे भाई जो इनके साथ मुकाबला करने थे, लेकिन एंड में उनकी भी फट चुकी थी। उन तीनों से कहते कि हाँ भाई चलो भाई अब तुम तीनों का भाई नंबर आ चुका है, पहले तुम तीनों को मार के यहाँ पे खत्म करता हूँ और चाकू से हमला कर देता तीनों पर। लेकिन वो लोग कोई अजीब सा ना यहाँ पे इविलिस के लिए यूज करते जिससे उनका बॉडी अजीब सा ऐसा ऑरा में क्रिएट होके वो लोग वहाँ से भागने लगते। भागते भागते कहते कि सालों कमीनों तुम्हें यहाँ पे क्या लगा तुम लोग वाकई में हमें पकड़ लोगे ना, मुन्ना नहीं पकड़ पाओगे और तुम्हें ऐसा लग रहा है जो हमारा एक्सप्लोजिव हेवन सेक्ट है ना बेकार सा सेक्ट है, तुम लोग उसको बर्बाद कर दोगे, तो ऐसा सपने में भी होने वाला नहीं है। इसलिए बाय बाय चले गए और जैसे वहाँ से जाते ना यहाँ पे लैन कहते कह रहे यार ये लीडर यहाँ से आपने देखा उन्होंने कोई अजीब सा इसके लिए उसके जो देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में लोग है ना यहाँ पे जो हेवन एक्सप्लोसिव सेक्ट है ना वहाँ के मेंबर नहीं है, ये कहीं और के बंदे होंगे, खाली जानबूझ के ना कुछ ऐसा लफड़ा करना चाहते हैं। जो सुनते सामने से लीडर भी कहते कि हाँ अब तो शक वक मुझे भी यहाँ पे हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना वाकई में ये लोग है ना यहाँ पे खाली झगड़ा क्रिएट करवाना थे हमारे सेक्ट वर्सेस और जो हेवन एक्सप्लोसिव सेक्ट है उनके बीच में, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है उनके सेक्ट में ऐसा कुछ है जिसका मुकाबला शायद सामने से मैं भी यहाँ पे कर ना पाऊँ, तो दिखाना चाहती है भाई झगड़ा करो, झगड़ा करके कुछ यहाँ पे मिल नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा क्या है उनके पास मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है। ऊपर से एल्डर जू को ना बहुत सारे बंदों के साथ मैंने वहाँ पे भेजा, देखते क्या खबर आता है। लेकिन मेरे ख्याल से भाई खबर आने से पहले मुझे खुद जाके चेक करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लेना जो छोटी बच्ची थी उससे कह देगा ये जो दोनों बाप बेटे ना इनको पकड़ के जो मिस्टर ईफेंग ना उनके पास लेके जाओ, उनको बताओ क्या भाई यही 2 बंदे जो कि जिन्होंने आपके नौकर के साथ ऐसा ऐसा कांड किया। उसके बाद सामने से वो अपने हिसाब से सजा दे देंगे और बाकी सारे जो 18 गार्डियंस थे ना उनसे कहते हैं कि हाँ चलो गार्डियंस तो मेरे साथ चलो, मेरे को जाना है भाई हेवन एक्सप्लोसिव सेक्ट में, देखता हूँ आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है। इसके बाद सीन शो द लैंड और छोटी बच्ची पे जो कि दोनों बाप बेटों को लेके ईफेंग के घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जैसे आती ना देखते कह रहे यार कितना सन्नाटा भाई, लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब इनके नौकर यहाँ पे हमेशा काम करते थे और बहुत हंसी खुशी का यहाँ पे माहौल था, लेकिन आज ऐसा लगता है एकदम मातम जैसा माहौल हो चुका है। उसके बाद घर के बाहर पहुँचते यहाँ पे आवाज आते कहते मिस्टर ईफेंग जल्दी से बाहर आइए, आपने कहा था ना कि यहाँ पे उस बंदों को यहाँ पे लेके आ जाना जो बंदा यहाँ पे क्रिमिनल जिसने अपने नौकर को मारने की कोशिश की, तो हम यहाँ पे लेकर आ गए,
जल्दी से बाहर निकलिए और इनको सामने से खुद सजा सुनाइए। तो ईफेंग यहाँ पे बाहर आता है और जैसे बाहर आता है ना, यहाँ पे जो चेयरमैन था वो गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगने लगता है, कहता है अच्छा यार मुझे मालूम मेरे से गड़बड़ हो गई, इसलिए सामने सब जो सजा देंगे मैं सजा लेने को यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा बेटा इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ का मैंने किया, मेरा बेटा का तो नाम खाली यहीं पे आ रहा है, जो सजा देना ना सारा का सारा सजा मुझे दीजिए, बेटों को जाने दीजिए। इसके बाद जो ईफेंग ने दोनों लड़कियों को यहाँ पे अपने हाथ से इशारा देते कि हाँ यहाँ से चली जाओ, बाकी आगे काम मैं संभालूंगा। जो इशारा देखते ही यहाँ पे लैन भी सोचती कि वाकई में ये हमसे जाने बोले और इनको जो भी सजा देने का काम है सामने से खुद करना चाहेंगे। ओ माय गॉड, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है भाई इन्होंने अपना कोई हिडन चेसन ऐसा छुपा के रखा था, कोई ऐसा छुपा के रखा था जो कि लोगों के सामने ऐसा आना नहीं देना चाहते थे, लेकिन इनको मारने के लिए भाई वो सामने इनको दिखाना ही पड़ेगा। अपने नौकर के लिए भाई कितना कुछ ये लोग करने को तैयार है। सामने से बाप अभी भी चलाते देखिए यार, खाली मुझे जान से मारिए, मेरे बेटे को मत मारिए, मेरे बेटे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे बेटा वो भी कमीना, वो भी सामने से थे, यस यस सारी की सारी गलती मेरे बाप की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसने ढेर सारे बंदों को बुला के भाई आपके नौकर के ऊपर अटैक करवा के उसे जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि इसकी यहाँ पे फट रही थी। इसका जो चेयरमैन का काम था ना, उसका पोजीशन भी भाई हिल चुका था, लोग बोल रहे थे कि हाँ भी चेंज करवा दो भाई, ये चेयरमैन कैसे काम करेंगे। इसने सोचा कि अभी आपको मार कर ना यहाँ पे वापस से जो दूसरा चैम्बर है उसका बिजनेस भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हमारा बिजनेस भी पहले जैसा चलने लगा। इस साल का मैंने उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, मैंने कुछ नहीं किया था, आप इसको जान से मारिए। जो देखते हैं यहाँ पे छोटी बच्ची चिल्लाती कि साले कमीने भाई कितना हरामी बेटा है, तभी यहाँ फिर से उनको कहता है शांत, और जिसके बाद से माहौल एकदम सन्नाटे में जाता है, सारे के सारे बंदे एकदम शांत। और चेयरमैन से दे साले चेयरमैन देख पे तेरा जो दिल है ना, दिल एकदम गंदा एकदम हरामी है, जो तू दूसरे के बारे में बिल्कुल भी अच्छा सोचता नहीं है, तो भाई तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़े कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरा नौकर था, हाय हाय कितना प्यारा सा लड़का था, उसका दिल एकदम प्योर एकदम स्वीट सा बंदा था, वैसे बंदे को तूने जान से मारने की कोशिश की, तो तू भी यहाँ पे जिंदा बचने वाला नहीं है। लेकिन भाई तू यहाँ पे मरना भी डिजर्व नहीं करता भाई, जैसे तूने भाई मेरे नौकर को मारा ना, ऐसे भाई तेरे जो सबसे क्लोज बंदा है मैं उसे मारूंगा, यानी तेरे बेटे को तेरे आंखों के सामने मार मार के भाई तुझे तो भाई पहले अंदर से तोड़ूंगा फिर ऊपर से तोड़ूंगा, और चाकू निकाल के सीधा उसके बेटे की ओर ही हमला करता है। तो सामने से बाप रोक लेता हूँ, कहते कह रहे यार आप सामने से ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने कहा ना मेरे बेटे ने अभी कुछ नहीं किया, जो गलती थी सारी की सारी गलती मेरी थी, इसे सामने से मुझे सजा दो, ना कि मेरे बेटे को। जो सुनते ईफेंग कहते तो इसमें भाई मेरे नौकर की भी क्या गलती थी भाई, तुम्हारी दुश्मनी किसके साथ है, मेरे साथ है ना भाई, मुझे मरवा दिया रहता, लेकिन मेरे नौकर को भाई मेरे नौकर को मारने की यहाँ पे कोशिश की। और तभी इतना मतलब सुनते ही ना सामने से चेयरमैन भागने लगता है, जो देख के बेटा हिल जाता है। बेटा जोर से चिल्लाते कह रहे पापा कैसे पापा हो, अभी तो लंबी छोड़ यहाँ पे चिल्ला रहे थे कि यहाँ पे बेटे को कुछ मत करो, बाप मैं हूँ भाई, मुझे जान से मारो, मेरी यहाँ पे गलती है। और यार जब मुसीबत के टाइम पे आया, जब वाकई में मुझे जान से मारा है, उस समय सामने से भागते हुए जा रहे हो भाई, एक सामने से आप गलत करे भाई, जिंदगी वाले ना मुझे संभाल कर रखा, और जब मेरे मरने का टाइम आ गया सामने से आप यहाँ पे भाग रहे हो। ईफेंग सभी कहते कह रहे भाई देखो मुझे मत मारो, मुझे मार के कोई भी गलती नहीं रहेगी, और बाई चांस मान लो कि अभी मेरी यहाँ पे गलती रहती ना, उसका भी मेन क्रेडिट मेरे बाप को ही जाता है कि भाई गलती करना, यानी मुझे अच्छे संस्कार नहीं मिले, और अच्छे संस्कार भाई कहाँ से आते, माँ बाप से आते हैं, तो डायरेक्टली भाई उनकी गलती है भाई, उनको मार के यहाँ पे खत्म करो। और वहाँ से उसका बाप भाग नहीं था, वो भाग के पेड़ था भाई, पेड़ के पास जाता है और पेड़ से अपना सिर है ना ऐसा ठम से टकरा लेता है, कहते कि हाँ सामने से आपको भी मारने की कोशिश नहीं, मैं खुद की जान यहाँ पे ले लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को यहाँ पे छोड़ दो। तभी पीछे से इसकी जो बेटी थी, हाँ बेटी बोलिए मत, वो बेटी भी यहाँ पर आती है। बेटी कहती पापा रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। तो ये लोग भी देखते भाई कौन आई है, अरे ये तो इसकी बेटी आई है। ईफेंग के पास आके उसे रिक्वेस्ट कर लगती है, उससे भीख मांगने लगती है और कहती है प्लीज मेरे पापा को यहाँ पे छोड़ दो, बदले में आपके लिए कुछ भी करने का मैं तैयार हूँ, जो आप बोलोगे मैं करूँगी, अपनी पूरी जिंदगी आपको लगा दे दूंगी, लेकिन मेरे पापा और भाई को छोड़ दो। लेकिन पीछे से बाप बोलते नहीं बेटी तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आज जो बाप है ना भाई तुम दोनों का यहाँ पे बचाएगा, इसलिए बच्ची मेरी माफ कर दो और मैं अपनी जान लेके भाई सॉरी बोलना चाहता हूँ। एंड देन अपने से लिटरली बहुत ज़्यादा जोर से मारता है, जिसके बाद से उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। हाँ चेयरमैन इज डेड। जो देख के यहाँ पे बेटी हिल जाती है, कह रहे पापा आपने क्या क्या लिया। बेटा भी मनी मन होता है कि भाई बाप था भले ही हरामी बेटा, लेकिन बाप तो बाप होता है। सामने से कहता है ईफेंग से खुश, आप तो सामने से बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हो कि हाँ भाई जो खूनी था भाई, खूनी की यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो छोड़ दो यार, मुझे मार के और मेरी बहन को मार के यहाँ पे क्या मिलेगा। सामने से यहाँ पे ईफेंग भी है ना उसका डेड बॉडी के पास जाता है, कहते कि हाँ मुझे ना उस बंदे का यहाँ पे सिर चाहिए था, मुझे उसका सिर अपने हाथों से यहाँ पे काटना था जिसने मेरे नौकर के साथ ऐसा किया, लेकिन जाके इस साले ने खुद की यहाँ पे जान ले ली। तो भी गुस्सा भी मेरे अंदर है, इसका सिर मैं काट कराऊंगा, चाकू से लेके वह लिटरली उसका सिर भी यहाँ पे काट के दो टुकड़े में ऐसा कर देता है। और चेयरमैन की बेटी से कहता है कि देख तेरा बाप यहाँ पे मारा जा चुका है, मनी मन बहुत ज्यादा तुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो भाई तू फ्री है भाई, जब तुझे मन करे ना बदला लेने का मेरे से भाई बदला लेने यहाँ पे आ जाना। जो सुनते सामने से चेयरमैन की बेटी कहती है कि बदला लेके भाई क्या करूंगी मैं, सामने से बदला भी कैसे लूंगी, बस मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उतना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। वाकई में मेरे भाई ने यहाँ पे कुछ नहीं किया था, उसको एक्जैक्टली ऐड नहीं था, जो कुछ मेरे बाप ने किया था, तो बाप तो मर गया, तो उसके बाद से तो आप खुश हो चुके रहेंगे। अब मेरा बाप यहाँ पे चेयरमैन था, वो चेयरमैन भी मारा जा चुका है, उससे काफी सारे बंदे भी चैम्बर के मारे जा चुके हैं, जिसके बाद से जो हमारा चैम्बर है वो भी बर्बाद हो चुका है, यानी हम दोनों भाई बहन की भी
ज़िंदगी खाली बच गई है, लेकिन ज़िंदगी यहाँ पे झंड हो चुकी है। तो हम सामने से अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने जाएंगे, कोई बदला लेने नहीं जाएंगे। यहाँ पे भाई भी बोलता है अच्छा ठीक है मेरी बहन, चलो भाई सारा का सारा हिसाब हो चुका है। तो दोनों भाई बहन वहाँ से जाने लगते हैं और ये फैंग भी छोड़ देता है, इनको यहाँ पे कुछ नहीं कहता। और उसके बाद से ऑफकोर्स चेयरमैन मर गया तो चैम्बर भी बर्बाद। और यहाँ पे ये फैंग सोचते हैं कि यहाँ पे चलो भाई जो बदला तो पूरा हो गया, बस यहाँ पे जो जोंग है ना, जोंग का जो चोट अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उसका चोट ठीक करके उसे वापस होश में लाना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।